विवेकानंद स्कूल डहीना में 108 कुंडलीय हवन यज्ञ। विवेकानंद स्कूल डहीना में 108 कुंडलीय हवन यज्ञ का भव्य आयोजन। मुख्य अतिथि कुंवर रवि चौहान ने विद्यार्थियों को जुनून व नैतिकता से आगे बढ़ने का किया आह्वान। विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल डहीना में 108 कुंडलीय हवन कार्यक्रम श्रद्धा, हर्षोल्लास एवं विधि विधान के साथ भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस पावन अवसर पर विद्यालय परिसर आध्यात्मिक वातावरण से सरोबार रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय बिजनेसमैन कुंवर रवि चौहान एवं उनकी धर्मपत्नी समाज सेविका अनीता चौहान उपस्थित रही। अति विशिष्ट अतिथि पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के मुख्य केंद्रीय प्रभारी राकेश मित्तल रहे। यश ब्रह्मा के रूप में दड़ोली आश्रम से पधारे स्वामी समर्पणानंद तथा यज्ञ पुरोहित के रूप में डॉक्टर नीलेश मुदगिल की गरमाई में उपस्थिति रही। मुख्य अतिथि कुंवर रवि चौहान ने अपने संबोधन में विद्यार्थियों को किसी भी कार्य को जुनून और समर्पण के साथ करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि जीवन में धन की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन धन ही सब कुछ नहीं है। नेक नियति और ईमानदारी के साथ अर्जित किया गया धन समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी होता है। अति विशिष्ट अतिथि राकेश मित्तल ने अपने वक्तव्य में कहा कि यज्ञ, योग और संस्कार भारतीय संस्कृति की आत्मा है। ऐसे आयोजनों से बच्चों में नैतिक मूल्यों, अनुशासन और सकारात्मक सोच का विकास होता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ संस्कारों का समन्वय ही सशक्त समाज की नींव रखता है तथा विद्यालय द्वारा इस प्रकार के आध्यात्मिक आयोजनों का आयोजन सराहनीय है। कार्यक्रम का शुभारंभ विधिवत दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके उपरांत प्रसिद्ध भजन गायक सुंदर पंचाल द्वारा प्रस्तुत भक्ति में भजनों ने उपस्थित जनसमूह को भावीभोर कर दिया। तत्पश्चात 108 कुंडों में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन एवं आहुतियां दी गई, जिससे संपूर्ण परिसर आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण हो उठा। इस दौरान विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सभी का मन मोह लिया। मंच संचालन का दायित्व सतीश शर्मा, निहारिका एवं दिव्या ने प्रभावशाली ढंग से निभाया। हवन में आहुति देने वालों में समाज सेवी अनिल बटोड़ी पंप वाले, अनिल जैनाबाद, महिपाल यादव, ओम प्रकाश यादव रेवाड़ी, रविंद्र यादव, जगराम मास्टर, प्रदीप कोटिया, रामनिवास, नरेंद्र सिंह गिरदावर खट्टीवास, हल्का कार्यालय से विजेंद्र कुमार, डॉक्टर सुरेश खोला सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने सहभागिता की। विद्यालय के संचालक नरेश यादव एवं कृष्णा यादव ने सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से विद्यार्थियों में संस्कार, अनुशासन एवं भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ती है। कार्यक्रम में एचओडी सुमित धनखड़, उप प्रधानाचार्य लोकेश कुमार, समन्वयक सतीश कुमार, अनामिका शर्मा, एनसीसी कोच रोहित यादव, डीपी रतन यादव सहित विद्यालय का समस्त स्टाफ, अभिभावकगण एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं अनोखा हरियाणा न्यूज, सामाजिक सरोकारों का सच्चा आईना। हमसे जुड़े रहने के लिए अनोखा हरियाणा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि आपको खबर ठीक लगे तो लाइक, कमेंट एवं शेयर भी कर दें। अनोखा हरियाणा न्यूज के लिए मनोज गोयल, गुड़ियानिया की रिपोर्ट। और हम इस विद्यालय में चारों में जीते हैं, करते हैं, कराते हैं। मैंने सारी एरिया के अंदर पंचामृत बांटा है दिवाली के अवसर के ऊपर, विशेष अवसर के ऊपर। और जिन्होंने भी डीसी साहब को भी देके आया, डीसी साहब याद करते हैं कि ऐसी गिफ्ट मुझे कभी नहीं मिली। तो मैं भाई चौहान साहब को भी और उनकी धर्मपत्नी को भी ऐसा तो मैम सामने देखना। आज के मुख्य यजमान जी को विद्यालय की तरफ से जो सभी स्टूडेंट्स देने के लिए कंप्यूटर के लिए तो 3 कंप्यूटर पूरा सेट हम भेज देंगे। ये मेरी तरफ से, वो मैडम की तरफ से, दोनों की तारीख लग जाए। रंग जब हरियाणे वाला चेला है स्वामी दयानंद का। देखना देखो, नींव के पत्थर में तो बेंच ही है। मैम सभी को इनको ऑफिस बार बार धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए पैसे दिए। गांधी जी आगे आ जाओ। यज्ञ के प्रति अपनी आस्था रखते हैं और हमेशा उसमें तत्पर हैं। सोमानी कॉलेज से हमारे बीच आपसे निवेदन है कि मंच पे पहुंचे। पाल जी यहाँ पे पहुंचे, श्याम भी यहाँ पे पहुंचे, सम्मानित किया जा रहा है। उनका बहुत निकाला और यहाँ पे पहुंचे। गणमान्य व्यक्तिगण, मैं विवेकानंद स्कूल के मैनेजमेंट को धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे शुभ अवसर पर मुझे शामिल होने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। बच्चों सुन लो थोड़ी देर में।
काम की बात बताएंगे, कोई एक बच्चा सीख जाएगा तो आज का सफल हो जाएगा। एक डायलॉग सुनाता हूं, व्हाट्सएप का है, मेरा अपना नहीं है, ध्यान देना तो बच्चे सीख लेंगे। तो बचपन में सुना था, गर्मी ऊन में होती है, ऊन, स्वेटर, कंबल, लोई, उसके अंदर मां बताती बचपन गर्मी ऊन में होती है। स्कूल में गए तो मास्टर जी ने बताया गर्मी जून में होती है, यही पढ़ाया। जवान हुए, दोस्तों ने, भाइयों ने, संगी साथियों ने बताया गर्मी खून में होती है। जिंदगी के थपेड़ों ने सिखाया, जिंदगी के थपेड़ों ने सिखाया गर्मी धन और जुनून में होती है। एक धन की परिभाषा देता हूं, उदाहरण देता हूं, शायद गुरुजी, संत या कोई और थोड़ा सा बुरा भी मानेंगे, नाराज भी होंगे, लेकिन हम बड़े अच्छे युग में पैदा हुए हैं, कलयुग में पैदा हुए हैं। कोई गलती करते हैं, शाम को पर्ची लिख के कलयुग के खाते में लिख देते हैं, मुझे डरने की जरूरत नहीं है, कलयुग में पैदा हुए। हम अपनी मर्जी से पैदा नहीं है, उसने किया कलयुग में पैदा। एक 2022 में जब भगवान राम का जो मंदिर, धन के ऊपर बता रहा हूँ, धन के ऊपर एक परिभाषा बता रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। सबसे ज्यादा हम भगवान राम को ही मान रहे हैं आज के दिन। 22 में जब राम मंदिर बना, गली गली में, जगह जगह भजन गाया जा रहा था, झोपड़ी में राम आएंगे, झोपड़ी में राम आएंगे, सब मस्त हो रहे थे। शाम को बैठे तसल्ली से, मैंने सोचा यार ये भजन तो ठीक नहीं, उस धन की परिभाषा बता रहा हूं मैं कि 22 साल से राम टेंट के अंदर रह रहे थे, बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद, आज तक तो किसी ने गाना नहीं गाया। आज महल में आ रहे हैं तो गाना गा रहे हैं। ऐसे ही वनवास में रहे, किसी ने दिए नहीं जलाए, महल में आए तो दिवाली मनाई। तो भगवान राम भी जोड़ते नहीं, महल में ही आते, तो धन की महत्वता भगवान के वहां भी है। तो इसलिए हमें धन का अर्जन कैसे भी करके अच्छे संसाधनों से करना है, ये एक काम मात्र नहीं करना। दूसरा, जनून। जनून एक ऐसी चीज है, धन से भी बढ़ के है, जिसके लिए धन की भी जरूरत नहीं होती। अब जनून की परिभाषा आप लोग में से कोई बता सकता है? उसका उदाहरण जैसे मार्शल ने बताओ उदाहरण, अभी तो थोड़ा अस्त व्यस्त है बारिश की वजह से, तो मैं ही बता देता हूँ। जनून का मतलब ये नहीं कि मुझे स्कूल के अंदर टॉप आना है, वो तो जनून नहीं है कुछ भी, वो तो पढ़ाई कर ली। मुझे हरियाणा में टॉप आना है, वो भी पढ़ाई कर ली। जनून का मतलब ऐसा जनून आपके अंदर, ऐसा जज्बा होना चाहिए कि आपने अपने दोस्त को, अपने परिवार को, अपनी पत्नी को भी बताओ तो देख कर आपकी बात पे हंसे कि कैसा बेवकूफ आदमी है। उस काम करने का जुनून होना चाहिए, लाइन तोड़ के रखने का जुनून होना चाहिए। चांद को देखकर चांदनी की तारीफ नहीं, ये सोचने का करो कि इस चांद को कैसे अपनी जेब में जाके अपनी धर्मपत्नी को गिफ्ट कर दूं, ऐसा जुनून होना चाहिए। वो जुनून है जो आदमी कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, जिसको सुनते ही आपका दोस्त आप पे हंसे, आपको पागल बताए, आपको आगरा की टिकट खरीदने की सलाह देते, उस काम को करने का जुनून है। और जिसमें जुनून, एक बार जुनून पैदा हो गया, वो जिंदगी में कामयाब होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मेरी तरह यहाँ इस माइक के ऊपर बैठ के खड़ा होकर उसको भी अवसर मिलेगा जो ऐसा जुनून पाल लेगा। ज्यादा समय नहीं लूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद। चौहान साहब, आपने ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकल के आज देश विदेश में अपना नाम किया है, इस क्षेत्र के युवाओं को विशेष रूप से आप क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र के युवाओं को मैं कहना चाहूंगा कि टारगेट फिक्स कर लें और जिंदगी में आगे बढ़ने का ऐसा टारगेट फिक्स करें, ऐसा जुनून जो मैंने स्टेज में बोला पैदा करें, जो असंभव हो। अगर मांगने ही लग जाए, भगवान से इसमें प्रार्थना मांगते हैं तो 20-30 देश मांगो। कितना भगवान कटौती करते करते आपको एक गांव तो दे ही देगा, गांव नहीं तो कम से कम एक मोहल्ले का मालिक तो बना ही देगा, सरपंच तो बना ही देगा। जब किसी चीज के लिए बड़ी सोचो, बड़े सपने देखो, दिल में सपने देखो, सपनों का सौदागर हूं, सपने बेचता हूं। जय हिंद, जय भारत। नंबर पे आया है तो आपने बर्थडे पे दे दिया है, क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? बस मैं उपहार गिफ्ट करके बहुत खुश हूँ। हम लोग उनसे जुड़े हुए हैं और वो हम सब से, तो इसीलिए मुझे बहुत खुशी हुई उनको ये उपहार देकर। पतंजलि योगपीठ को देखकर कहा कि जो काम देश के सरकारी विभाग नहीं कर सकते वो पतंजलि योगपीठ कर रहा है। हम सबको बचपन में कभी विद्यालय में यज्ञ नहीं करवाया गया। हम सबके बचपन में विद्यालयों में हमें देशभक्ति नहीं पढ़ाई गई।
हम सबको विद्यालय में बाबर, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां 7-7 पीढ़ियां हमें रखवा दी जाती थी। एनसीसी के कैडेट अभी आए हैं। हम जब एनसीसी के कैंप में जाते थे, हमारे पुराने साथी यहाँ पर हैं, भाई नरेश जी, भाई सुधांशु जी, भाई नवजीत जी। तो हम जब एनसीसी के कैंप में जाते थे, तो जब महाराष्ट्र के कैडेट कुछ आए हुए थे एनआईसी के कैंप में, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो बनाई। और हम इस बात के ऊपर शर्म से मर सकते हैं कि हमें उस समय तक छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बताया नहीं गया था, पढ़ाया नहीं गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में उत्तर भारत में बहुत कम लोग जानते थे। वो महापुरुष थे जिनके ऊपर हजारों रिसर्च की जाए तो कम पड़ जाए। वो ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने मुगलों से लेकर कई आताताई विदेशी शक्तियों के साथ लोहा लेने का काम किया था। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि जो मुगलों का इतिहास पढ़ाया जाता था, हमारा विज्ञान नहीं पढ़ाया जाता था, हमारा इतिहास नहीं पढ़ाया जाता था, हमारे अंदर जो गौरव का बोध नहीं था। बसंत पंचमी भी है और आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी है और आज यहाँ पर 108 कुंडीय हवन का आयोजन किया गया था। विवेकानंद विद्यालय भाई नरेश जी शिक्षा के क्षेत्र में हो, समाज सेवा के क्षेत्र में हो, बहुत अद्भुत काम कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चों को केवल शिक्षा नहीं दी जाती, संस्कार दिए जाते हैं। यहाँ कट्टर राष्ट्रवादी और देशभक्त संस्कारित बच्चा तैयार किया जाता है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जैसी भावी पीढ़ी बनाना चाहते हैं, जैसा भारत बनाना चाहते हैं, वैसे भारत का निर्माण करने का की जो क्यारी है वो हमारा विवेकानंद विद्यालय है। मैं कहना चाहूँ नरेश जी पतंजलि से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, सेवा दे रहे हैं। वे आत्मा है, बहुत पुण्य आत्मा है, समाज सेवी है, निरंतर योग भी करते हैं। पतंजलि नरेश जी, आज आपने बसंत पंचमी के उस अवसर पर अपने विद्यालय में एक सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया, क्या कहेंगे आप? मैं तो इतना ही कहूँगा सर, मैं नरेश यादव, डायरेक्टर विवेकानंद स्कूल दहिना, रेवाड़ी, हरियाणा। इस तरह का आयोजन हर साल कराते हैं सर हम। ये पहला आयोजन नहीं है, लेकिन इस आयोजन में कुछ चीज़ें जुड़ी हैं, लेकिन प्रकृति ने थोड़ा अगर और साथ दिया होता तो इसमें और चांद लगते। लेकिन फिर भी कुछ अच्छा हुआ, समय दिया और हमने काम किया, अच्छा लगा। आज का जो पर्व था, माँ सरस्वती की जयंती, सुभाष चंद्र बोस की जयंती, और उसी अनुष्ठान को पूरा करने के लिए हमने यज्ञ भी कराया, योग भी कराया और आयुर्वेद और प्रकृति को प्रचारित प्रसार करने के लिए हमने लोगों को जागरूक किया। और यही हमारा उद्देश्य है, बच्चों में शिक्षा के साथ संस्कार जाएं, बच्चे स्वस्थ रहें। क्योंकि हम हर सोमवार को योग यज्ञ करवाते हैं, योग रोज कराते हैं, और इसी योग और यज्ञ के आधार पर ही हमारा विद्यालय रिजल्ट में भी सुधार है, स्वास्थ्य में भी सुधार है, शिक्षा में भी सुधार है। और जब सारी चीज़ों में सुधार होता है तो ऐसी चीज़ को करना चाहिए। और मैं तो इसके लिए पूरा निष्ठा से जुड़ा हुआ हूँ, कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर आदमी स्वस्थ रहे, हर आदमी संस्कारित हो, हर आदमी नेगेटिव ना सोचे, पॉजिटिव सोचे। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी पहचान है। इस आयोजन के माध्यम से हम समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि शिक्षा तो हर विद्यालय देता है, लेकिन उस शिक्षा में अगर संस्कार नहीं है तो वो शिक्षा अधूरी है। और शिक्षा में आधुनिकता भी जरूरी है। आधुनिकता को हम लेकर चले तो एनसीसी है, हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, चाहे वो ओलंपियाड हो, आईआईटी हो, नीट हो और सैनिक नवोदय हो, उन सभी एग्जाम में हमारे बच्चे बीट कर रहे हैं और हर एग्जाम में हम पार्टिसिपेट करवाते हैं। और इस स्कूल की सबसे बड़ी अचीवमेंट मैं बताना चाहूँगी कि हमारी जो लड़कियां हैं वो एथलीट में नेशनल तक खेल चुकी हैं और स्टेट लेवल पर हर बार एथलीट में बच्चे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और इस स्कूल की एक विशेषता और भी है, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का ये पहला स्कूल है जिसमें योग की क्लासें कंटिन्यू चलती हैं। एज ए सब्जेक्ट भी हमने योग दे रखा है, +1-2 में हमने योग सब्जेक्ट दे रखा है। और अब की बार हमारा रिजल्ट योग का 98-99% रिजल्ट बच्चों ने मार्क्स हासिल किए हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अकेले एकेडमिक से काम नहीं चलेगा, अकेली धार्मिकता से काम नहीं चलेगा। अगर इन दोनों का सामंजस्य रहेगा तो बच्चों का चहुमुखी विकास निश्चित है। और उसी मुहिम में हम दोनों जुड़े हुए हैं और उसी मुहिम को हम आगे लेकर चल रहे हैं। हम तो भगवान से प्रार्थना बस यही करते हैं
कि वो शक्ति और सामर्थ्य हमें बनाए रखे और हम आगे यूं ही काम करते हैं। एनसीसी तो हमें पिछले सेशन ही मिली है, लेकिन उसमें हमने अभी 15 अगस्त पे जो प्रोग्राम हुआ था रेवाड़ी में, उसमें 10-10 साल से स्कूलों को एनसीसी मिली हुई है। हमने अपने बच्चों को इतना प्रैक्टिस करवाया और इतनी मेहनत करवाई, हमारे बच्चे उसमें स्कॉलरशिप ले लेकर आए हैं, आरडीसी में भी उनका सिलेक्शन हुआ है और बच्चे ट्रैकिंग में भी गए हैं। और एनसीसी के प्रभाव से बच्चों में अनुशासन भी बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। तो मैं तो ये कहूँगी, और फिर अब हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी अनाउंसमेंट किया है कि एनसीसी ए सर्टिफिकेट के 3 नंबर हैं, ए के 1 है, बी के 2 हैं और सी के 3 नंबर है। इस तरह से इनके नंबर भी ऐड कर दिए गए हैं। तो हमारे जो रूरल बैकग्राउंड में इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास इसी ही प्रांगण में स्कूल भी है, डिग्री कॉलेज भी है, पीजी कॉलेज भी है और कॉलेज ऑफ एजुकेशन भी है। और इसी सेशन हमने एनसीसी कॉलेज में भी लागू कर दी है। महादेव जी के अनन्य शिष्य मेरे ही नहीं किसी के कह दूं योगी ये स्वामी जी के लिए शब्द है, आपके चरणों में निवेदित करता हूं मैं, क्योंकि आप भी हमारे लिए, देखो स्वामी जी यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन आपके रूप में स्वामी जी की सूक्ष्म उपस्थिति तो यहाँ पर है कि ब्रह्म ऋषि कहूं राज ऋषि के कह दूं योगी राज। और तालियों के साथ मेरा सोया भारत देश जगा दिया रामदेव महाराज, मेरा सोया भारत देश जगा दिया रामदेव महाराज। ब्रह्म ऋषि कहूं राज ऋषि के कह दूं योगी राज, ब्रह्म ऋषि कहूं राज ऋषि के कह दूं योगी राज। और ऐसे नहीं, एक बार हाथ उठा के तालियों के साथ मेरा सोया भारत देश जगा दिया रामदेव महाराज।